ये बजट बहुत अच्छा है, मैं इस बजट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं सरकार की नीति और नीयत पे शक नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन पे शक है। क्योंकि इसके पहले के बजट में जितने घोषणाएं हुई हैं उसकी पूर्ति कहाँ हुई है। एक बार यह आया था कि इतने लाख विलेजेस को डिजिटाइज किया जाएगा, वो कुछ हजार तक हो गए, वो प्रोग्राम फेल हो गया। स्मार्ट सिटी पे एक आया था, जब सब स्मार्ट सिटी हो गया तो वो बजट स्मार्ट सिटी पे बहुत बात कर रही थी, स्मार्ट सिटी नहीं आई। टीचर का ट्रेनिंग होना चाहिए, हमारे यहाँ टीचर का ट्रेनिंग नहीं होता, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती। अमृत के तहत सरकार क्या कर रही है? अमृत के तहत सरकार यही काम कर रही है जो आज उन्होंने बोला कि लोगों को अपग्रेड करना होगा, आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को अपग्रेड करना होगा। ये अमृत पिछले 3 साल से चल रहा है और करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन क्या वाकई उसकी इंपैक्ट हो रही है कि खाना पूर्ति हो रही है? कई जगह मैं ये कहता हूं कि आप कोई पॉलिसी यदि अनाउंस करते हैं, आपने गोबर के लिए पॉलिसी अनाउंस की, तो उसको इंप्लीमेंटेशन 100% होता है कि नहीं होता, ये देखना होगा। अशोक जी एक चीज, एक मिनट, एक जो बड़ा टेक अवे है, एक जो बड़ा टेक अवे बजट का है जिसको लेकर लगातार चर्चा अब हो रही है, वो है कैपेक्स की। कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ा है। उसको जो किया गया, सर मैं एक मिनट बता देता हूं, 10.5 लाख करोड़ किया गया, जो 2023 में 7.5 लाख करोड़ था, 2022 में 5.5 लाख करोड़ था, 2021 में 4.5 लाख करोड़ था, 2020 में 3.5 और 2019 में 3, यानी कि 2019 में जो 3 लाख करोड़ था, आज 2024 में वो 10.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको सर आप कैसे देखते हैं? हम बार बार कह रहे थे कि सरकार पैसा खर्चा करेगी। बजट आने के पहले भी यहां चर्चा हो रही थी, तो लोग कह रहे थे कि सिर्फ सरकार नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर को भी पैसा डालना होगा, क्योंकि सरकार कब तक पैसा डालेगी? सरकार ने एक्सपेंडिचर तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर किस लिए किया? ताकि लोगों के पास पैसा जाए, बाइंग पावर हो जाए, ये साइकिल पूरी घूमे, इसी के लिए डाला। इसके पहले भी एक्सपेंडिचर आया, उसका रिजल्ट कितना आया? दूसरी बात है कि प्राइवेट सेक्टर से कितना पैसा आएगा? सरकार ने 10,000 जितना कहा कि ये पहली बार इतना डबल तिबल, पुराने बजट से काउंटर 3 टाइम्स एक्सपेंडिचर हो गया, 33%। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप नई नई योजनाएं करते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन पे बात हो रही है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पे बात हो रही है, यूनिवर्सिटी सेटअप होने की बात हो रही है, सेबी यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन ये बात कहां तक होएगी? इसके पहले भी यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात हो गई। इसमें 2-3 टेकअवेज थे, एक मिनट बताना जरूरी है। डिफेंस एक तो मैं रजत आ रहा हूं, जैसी आज सेबी एक इंस्टीट्यूट सेटअप करेगी जिसमें डिग्रियां दी जाएगी और लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, ऐसे ही 3 साल पहले डिफेंस के लिए एक यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी, 39 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए थे, गुड़गांव में सिर्फ जमीन ली गई, अभी तक वहां जगह तक। अच्छा देखिए, 2-3 चीजें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 10 लाख करोड़, वो 33% ज्यादा। इसके अलावा पीएम आवास योजना 66% ज्यादा, 79,000 करोड़, और रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़, जो 9 गुना ज्यादा है 2013-14 से। अब एक एक करके आप सब, एक मिनट पहले सर। हाँ प्लस भाई, हमारे आकाश भाई बहुत उत्साहित है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बजट में पहले 3 उन्होंने कहा है कि 3 हमारे लक्ष्य हैं, और उसके 7 उन्होंने बेस बताए हैं, उसके आधार पर पूरा बजट है। 3 क्या है? तो नागरिकों के पास, आम नागरिक तक पहुंचना, जिसमें युवाओं को सबसे ज्यादा हमको प्रमुखता देनी है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो रोजगार सृजन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और थर्ड जो है वो जो हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिरता आई है उसको और कंसोलिडेट करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 7 आधार बनाए हैं बजट का। तो जब 7 आधार आप देखेंगे, 7 आधार है कि एक समावेशी विकास है, दूसरा है वंचितों को वरीयता देना है, जो वंचित रह गए हैं, तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, इन दोनों को बढ़ावा देना है, क्षमता विस्तार करना है, देश में जो पॉसिबिलिटी है लोगों के अंदर उसको करना है, फिर हरित विकास है, उसके लिए बड़ी घोषणाएं हैं, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। मैं 2-4 पॉइंट इसमें बताना चाह रहा हूं जिस पर शायद जैसे आपने एक तो हाउसिंग का बता दिया, 70 की हाउसिंग का बढ़ाने का मतलब 66% ज्यादा। 70 हाउसिंग बढ़ाने का मतलब होता है कि वो क्षेत्र, वो देश के हर क्षेत्र का विकास हाउसिंग से जुड़ा होता है। उसमें ईंट भी बनेगा, उसमें सीमेंट भी बढ़ेगा, उसमें स्टील भी बढ़ेगा। किया गया है 48,000 करोड़ से 79,000 करोड़, 66% ज्यादा। हाँ वही ना, 79,000। लेकिन जो विशेष बातें हैं ना, उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पहली बार जो है, जैसे मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स की स्थापना होगी, जहां वो शोध करके बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए स्पेशल फंड हुआ है। दूसरा, जो मछुआरा वर्ग है, जिसके बारे में कहा जाता था कि मछुआरों के बारे में बात बहुत होती है, राहुल गांधी भी जाके भाषण दिया है, काम कोई नहीं करता है, ये पहली बार बजट में स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्किल डेवलपमेंट, उसकी बात है। जो तीसरी बात इसमें है कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव का पूरे देश का एक डाटाबेस तैयार करके और नए सिरे से कोऑपरेटिव मूवमेंट खड़ा। 1-2 लाइन और बोल देते हैं, आप लोग बोलते रहिएगा, फिर हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें है, हाँ, इसमें यह है कि
आपको ग्रीन ग्रोथ के लिए एग्री क्रेडिट सोसाइटी 63,000 एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनाई जा रही है, वही सहकारी की दृष्टि से। और भी बात आएंगे तो बताऊंगा, ऐसे कई इसमें नहीं। एक लाइन और है, देश के सर अगली बार के लिए बचा लीजिए थोड़ा सा, जो आर्टिजन है, नहीं आर्टिजन वगैरह के सम्मान के लिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा सम्मान योजना की घोषणा हुई। तो ये सारे महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं कि वंचितों तक से लेकर समावेशी विकास तक, महिलाओं के लिए स्पेशल भी है। जो पीएम विकास योजना जिसको नाम दिया गया है विश्वकर्मा कौशल सम्मान, विश्वकर्मा कौशल सम्मान। बताइए रजत, कैसा लगा बजट? अमन जी, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा टेक अवे है बजट का, जिसकी वजह से मार्केट भी रिएक्ट करी, वो केपेक्स का ही है। 10 लाख करोड़ सरकार ने ये मन बना लिया कि अभी इस चुनावी साल में बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद नहीं है, जितनी उम्मीद उनको फ्रंट से आके ही लीड करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार दबा के स्पेंडिंग करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोजेक्ट्स में स्पेंडिंग होगी। इसीलिए इन्होंने पीएम आवास योजना में भी अपने आउटले को बढ़ाया है। हर तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ही अपने कंधों पे उठाएगी। प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद कमी है कि अभी इमीडिएट रिकवरी होगी। मुझे लगता है उसको इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। इस साल जो बचे हुए दिन है मोदी सरकार के इस टेन्योर में, उसमें सरकार दबा के स्पेंडिंग करने वाली है। ये एक पॉजिटिव इसके वर्चुअस साइकिल के इफेक्ट्स होंगे। इसीलिए सेंसेक्स और क्योंकि स्क्रीन पर जो लगातार टैक्स चल रहा है, एक बार उसका मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं। मैं 1 मिनट सर आ रहा हूं आपके पास। जो स्क्रीन पर आप लगातार टैक्स देख रहे हैं, 1 मिनट मैं पहले वो समझा देता हूं क्या है। देखिए, अभी सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है टैक्स को लेकर। भाई टैक्स में क्या हुआ है? टैक्स में एक तो ये हो गया है कि अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप 7 लाख तक कमाते हैं तो पहले आप दे रहे थे 54, देखिए नीचे इस वक्त टैक्स स्लैब चल रहे हैं। अब चेंज जो हुआ, पहले अगर आप 7 लाख कमा रहे थे आपको 7800 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, अब वो 0 हो गया। पहले 7 लाख कमा रहे थे, आपको टैक्स देना जो पड़ रहा था अब वो 0 हो गया। 8 लाख कमा रहे थे तो पहले 46,800 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, अब आपको देना होगा 36,400, क्योंकि वो 2.5 का 3 वाले स्लैब में आप पहुंच जाएंगे। मतलब 10,400 रुपए के आसपास का फायदा। 9 लाख रुपए कमा रहे थे, पहले था 62,400 का टैक्स, अब हो गया 46,800 रुपए का टैक्स। इसमें भी जो 9 लाख रुपए कमा रहे हैं उसको भी फायदा हुआ है, उसको फायदा हो गया 15,600 रुपए का फायदा सालाना। मतलब 1500, मतलब ये आप समझिए 62,400 का 46 के आसपास पहुंच गया, तो 15,000 का फायदा। 10 लाख जो कमा रहे थे पहले 78,000 रुपए टैक्स दे रहे थे, 78,000 टैक्स दे रहे थे, अब देना पड़ेगा 57,200। 57,200 मतलब बच गए कितने? 20,800। जो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं उनके बचेंगे 20,800। 20,800 मतलब महीने के 1500-1600 के आसपास आपके बच जाएंगे। ये सालाना के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 10 लाख पहले 78,000 देना पड़ रहा था, अब 6 लाख पहले 7800 टैक्स था, अब 0 है। भाई 6 और 7 तक का तो वैसे ही 0 हो चुका है, और ये नया टैक्स स्लैब जो अब। और एक सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ा फायदा उनको है जो 5 से 7 के बीच में थे। मतलब जो 5 से 7 के बीच में थे, जो महीने के 7 लाख यानी कि 55-60 हजार के आसपास कमाते हैं, उनको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी से आकाश जी, क्योंकि मुझे उधर जाना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज बता दूं, 23वां साल है मेरा बजट को एनालाइज करते हुए। पिछले 23 साल का बेस्ट बजट है ये। 100 में से 95 नंबर मैं इस बजट को देता हूं। क्यों? 10 में से दीजिए ना, मैं सबके ले लूंगा। फिर 10 में से कितने? 9.5 नंबर देता हूं। सबसे पहली बात, जीडीपी ग्रोथ ये बजट जो है 0.8% बढ़ा देगा। क्यों? सब लोग कह रहे हैं कि कैपेक्स सिर्फ सरकार करेगी। जी नहीं, कैपेक्स जो सरकार करेगी तो प्राइवेट सेक्टर इमीडिएटली फॉलो करेगा। सरकार का कैपेक्स ग्रोथ कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। चाहे आप अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी कैपेक्स इनफ्लो आएगा। वो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, तो वो जीडीपी ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। तो इकोनॉमी के अंदर जो 6.8% का टारगेट इस सरकार ने रखा है वो अचीव हो जाएगा। इसलिए 10 में से 9.5 नंबर दे रहा हूं। दूसरी बात, 9.5 आगे बढ़ते हैं ना सर। 1 मिनट, छोटा सर, आप भी एक बार नंबर दे दीजिए, मैं नंबर भी ले लेता हूं। क्या आप कितने नंबर देंगे 10 में से? अब नंबर में आपने जल्दीबाजी कर ली। अभी डिफेंस का हम लोगों को नहीं अंदाजा है कि क्या है, कई चीजों का अभी डिसइन्वेस्टमेंट। अब जितना देखा उसके हिसाब से 10 में से, हिसाब से मैं इस नाते इसको इन्हीं के हिसाब से कम 9.5 इसलिए दूंगा। नहीं, उसका कारण मैं बता रहा हूं कि जो ये घोषणा है कि भारत की अपनी पहचान को पुनर्स्थापित करते हुए विश्व की शक्ति बनाना, उस दिशा में ये बजट जा रही है। ठीक है दत्ता जी, आप समझाएंगे भाई। मैं इस बजट को 9.5% के आसपास दूंगा। 10 में से 9.5 नंबर। 10 में से 9.5%। आधा क्यों काट रहे हैं? आधा किस लिए काटा है? वो डिफेंस और बाकी चीजें हैं, वो मतलब कि क्वालिटेटिव है, उस पे भी बाद में ध्यान दिया जा सकता है। अच्छा। मैं मानता हूं कि ये दूरगामी बजट है और ये कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत और उन्नत भारत पे आधारित है। अब बात आती है जो टैक्स स्लैब पे जिस हिसाब से राहत दी गई है, 7 लाख तक का जो एक आपका 0 वो है स्लैब है, कहीं ना कहीं पे जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप
निवेश भी करेंगे, आप उसके साथ साथ खर्चा भी करेंगे। जब आप खर्चा करेंगे मार्केट पे, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई जब बढ़ेगा तो नेचुरल है कि जीडीपी ग्रोथ रेट पे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेवल और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट पे इसका सीधा सीधा असर उम्मीद की जा रही थी 2.5 से 5 हो जाएगा, मतलब वो सब चल रहा था ना सर। वो पहले जब हम प्री बजट एनालिसिस कर रहे थे तो वो वैसे देखा जाए तो 2.5 से 3 ही हुआ, सिर्फ 50,000, ATC भी कुछ नहीं बढ़ा। नहीं, 50,000 पर आप ये जो 50,000 का जो स्कीम है, जो मिडिल क्लास के 70% लोग हैं, और हमारे देश में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परसेंटेज है, उस परसेंटेज में छोटे जो पुअरस्ट सेक्शन है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास जब पूंजी आएगा तो नेचुरल है कि वो तो हिस्सेदार बनेंगे ना इकोनॉमी का। इकोनॉमी का जब 10 में से 9.5 आपने दिए रजत, आप कुछ नंबर देंगे 10 में से कितने? 6, 7, 8? नहीं, आपके हिसाब से 10 में 10 ही लीजिए ना, 10 में से 10 ले लेते हैं, बिल्कुल कम ही कुछ नहीं है, क्योंकि कैपेक्स 33% शायद सबसे बड़ा टेक अवे। पहले नंबर दीजिए ना सर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM